कठिनाइयों के बीच भी हम भक्ति में स्थिर कैसे रहें, यानी भक्ति भाव हम कैसे बनाए रखें। तो इस संसार में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। तो हमारी भावनाएं भी बदलती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। तो यह सोचना कि हमारी भावनाएं न बदले बहुत कठिन कार्य है। भक्ति करने के इरादे हमारे जितने अधिक मजबूत होंगे, जितने सुदृढ़ होंगे, उसी अनुपात में हम अपनी भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं। तो इस संसार की परिस्थितियाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये एक मौसम की तरह है। जैसे कभी गर्मी होती है, फिर बरसात का मौसम आता है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी, फिर बरसात। तो वैसे ही संसार में कभी अनुकूल परिस्थिति होती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, कभी सुखद क्षण होते हैं, कभी दुखद होते हैं। कोई हमारा मान करता है, कोई हमारा अपमान करता है। तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख ऋतुओं के परिवर्तन के समान है, शीत और उष्ण के समान है। अब हर व्यक्ति को अलग अलग मौसम अच्छा लगता है। किसी को गर्मी अच्छा लगता है, किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को हो सकता है बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता हो। अब गर्मी में भी सबको एक जैसी गर्मी नहीं लगती है। किसी को कम गर्मी लगती है, किसी को अधिक गर्मी लगती है। यदि हम घर में हैं, फ़ैन चला रहे हैं, कोई कहता है इसको फुल स्पीड में चलाओ, कोई कहता है नहीं नहीं इसको 2 या 3 पे चलाओ। या एसी चला रहे हैं, कोई कहता है कि 19 डिग्री टेम्परेचर सेट करो, कोई कहता है नहीं नहीं ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इसको 26 करो, 28 डिग्री करो। वैसे ही सर्दी में भी कोई व्यक्ति है कि थोड़ी सी टेम्परेचर कम हुई तो ठंड के मारे कांपने लगता है, और कोई है कि अत्यधिक ठंड होने पर भी एक शर्ट पहनकर ऐसे बाहर में घूमकर आ जाता है। तो संसार की बाहर की जो परिस्थितियां हैं, इसका भी प्रभाव एक समान सभी के ऊपर नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार एक हमारे भावनात्मक मौसम, इमोशनल वेदर, एक इन्वायरमेंटल वेदर है और एक है इमोशनल वेदर। तो एक जैसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं का प्रभाव अलग अलग मनुष्यों के ऊपर अलग अलग पड़ता है। और यह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति प्रकृति के किस गुण में स्थित है। यदि वह सत्वगुण में स्थित है तो धैर्यशील होता है, सहनशील होता है। यदि रजोगुण में है तो हाइपर एक्टिव होगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, ये करना है वो करना है। और यदि तमोगुण में स्थित हुआ तो कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अज्ञानता में वो रिलैक्स करना चाहता है। कहते हैं कि सम पीपल मेक थिंग्स हैपन, सम पीपल वॉच थिंग्स हैपन एंड सम पीपल वंडर्स व्हाट हैपन्स। कुछ लोग अपने सोच विचार के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा कुछ अच्छी सृष्टि करते हैं, तो ऐसे लोग सतोगुणी हैं। कुछ लोग दूसरों को देखते हुए, सम पीपल वॉच थिंग्स हैपन, वो दूसरों को ऐसा कुछ अच्छा करते हुए देखकर उनको लगता है उसने ऐसा कैसे कर लिया। और कुछ लोग हैं उनको आश्चर्य होता है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जब हमारी चेतना तमोगुण से प्रभावित है तो फिर हम ऐसे ही बेपरवाह हो जाते हैं और छोटी सी घटना को हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। तो इस संसार की परिस्थितियां हमेशा बदलती ही रहती हैं। जैसे हमारे वातावरण में बदलाहट होती है, तो हम भावनाओं को स्थिर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपने इरादे को मजबूत बना सकते हैं। फिर भावनाओं की जो उहापोह है, जो उथल पुथल है, उससे हम अप्रभावित हो सकते हैं। कुछ हद तक हम अप्रभावित हो सकते हैं। जैसे शरीर को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो ऋतुओं के प्रतिकूलता से हम अपने भौतिक कार्यों को बंद नहीं करते। ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना और भी कई प्रकार की हमारी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं, उसका निर्वाह लोग करते ही हैं।
तो उसी प्रकार भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं तो उसके अनुकूल और प्रतिकूल यानी सुखद भावनाएं या दुखद भावनाएं जो भी हैं, उससे हमें प्रभावित हुए बिना अपने आध्यात्मिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जिम्मेवारियों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जिसने आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझा है, यानी जिसके इरादे मजबूत हैं कि हाँ, मुझे इस संसार के दुष्चक्र से मुक्त होना है, संसार में संघर्ष है, संसार में अत्यधिक दुख है, कई प्रकार की पीड़ाएं हैं। तो जब तक व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक जीवन के प्रति, जब तक वो आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर नहीं बनता, तब तक अपनी भावनाओं को स्थिर नहीं कर सकता। तो सुखद एवं अनुकूल भावनाओं की मांग करने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अपने कर्तव्यों के प्रति स्थिर होने से, अपने कर्तव्यों का बोध होने से हम कुछ हद तक भावनाओं को एक सही दिशा दे सकते हैं। यहाँ तक कि द्रौपदी के जीवन में भी, जब द्रौपदी वनवास के समय काम्यक वन में पांडवों के साथ रह रही थी, तो उस समय द्रौपदी के मन में भी ये भावना आ गई कि पांडव इतने धर्म का आचरण करने वाले हैं, फिर इनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आई। और इन कठिनाइयों को देखकर द्रौपदी को दुख हुआ और द्रौपदी कुछ समय के लिए वो एक प्रकार से नास्तिकता की बातें करने लगी, भगवान को ऐसे धिक्कारने लगी कि भगवान ने अपने दया भाव छोड़ दिया है। लेकिन बाद में युधिष्ठिर महाराज के द्वारा समझाए बुझाने से, उनके ज्ञान के द्वारा द्रौपदी का संशय मिट जाता है। तो उसी प्रकार बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी आसपास में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है, लेकिन उन घटनाओं से प्रभावित होने के बाद हम क्या करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मानो हमारे मन के प्रतिकूल कार्य किया किसी ने, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा आने के बाद हमने क्या किया? क्या हमने गुस्से को प्रकट कर दिया या गुस्से को हमने दबा लिया या गुस्से को हमने एक सही दिशा दे दी? तो यदि गुस्से को हम प्रकट करते हैं तो सामने वाला का नुकसान होता है, उसका हृदय टूट जाता है और भी कुछ नुकसान हो सकता है। और यदि हम उसको दबा लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा, हम जलते रहेंगे और बाद में हो सकता है कि हम उसे प्रकट करें। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे हृदय में भावनाएं उमगती हैं, उन भावनाओं को न तो हमें ओवर एक्सप्रेस करना है और न हमें उसे सप्रेस करना है, बल्कि हमें उसे सही दिशा देनी है, हमें एक प्रोसेस करना है। तो आध्यात्मिक जीवन हमें अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमारे इरादे कैसे मजबूत होते हैं? हमारे इरादे मजबूत होते हैं साधनाएं करने से। इरादे मजबूत होते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से। हमारे इरादे मजबूत होते हैं उन भक्तों का संग करने से जिनके इरादे मजबूत हैं। तो जब हम ऐसे साधनाएं में लगते हैं तो फिर हमारे भक्ति करने की जो इरादे हैं, जो हमारा इंटेंशंस है, वो मजबूत बन जाता है। फिर भावनाओं की उथल पुथल हमें अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। कभी कभी भावनाओं की तुलना मैं क्रिकेट में अपीलिंग प्लेयर से देता हूँ कि जैसे क्रिकेट ग्राउंड में जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा कहते हैं आउट आउट ऐसे, लेकिन केवल उनके इस अपील को सुनकर एम्पायर उन्हें आउट नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनके इस अपील की जांच करता है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। उसी प्रकार चूँकि हमारे मन में कुछ भावनाएं उमग रही हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें वो कार्य भी करना है। मन में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं, डू दिस, वॉच दिस, गो देयर, डोंट डू दिस, बाय दिस, लेकिन हमें उन भावनाओं की वैलिडिटी देखनी चाहिए। केवल वॉल्यूम से हमें ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि किन भावनाओं के ऊपर हमें कार्य करना है और किन भावनाओं के ऊपर कार्य नहीं करना है। नहीं, यदि वो भावनाएं अच्छी भावनाएं हैं, हितकारी भावनाएं हैं,
तो हमें उसे एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, और इसके लिए चाहिए इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू प्रोसेस आवर डिजायर्स। और ऐसी बुद्धि जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तब हमारे पास ऐसी बुद्धि स्वतः आ जाती है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। कि जब हमारी बुद्धि सतोगुण से प्रभावित होती है तो हम ठीक ठीक निर्णय लेते हैं। तो ऐसा निर्णय भक्तों के संग में रहने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से और साधनाएं करने से स्वतः प्राप्त होती हैं। लेकिन बार बार हमें अपने कमिटमेंट को दोहराना होगा। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार निर्णय ले लिया कुछ अच्छा करने का तो हम अब जीवन पर्यंत अच्छा ही करते रहेंगे, यह आवश्यक नहीं है। और ऐसा होता नहीं सामान्यतः। कभी हम इंस्पायर हो जाते हैं, फिर अच्छे कार्य करने लगते हैं, फिर कुछ समय के बाद मन में सवाल उठने लगते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और हो सकता है कि हमारे सवाल के उत्तर न मिले और हम वो छोड़ भी दें। इसलिए कहते हैं द एसेंस ऑफ कमिटमेंट इज रिकमिटमेंट। तो बार बार हमें अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए, और इसी के लिए हमें ऐसे प्रश्नोत्तर का हम सत्र रखते हैं ताकि भक्त अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकें, और यदि उनकी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान मिलता है तो भक्ति में बहुत ही शीघ्रता से अग्रसर होते हैं। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो भक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों में हम अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए हमें अपनी भक्ति के इरादे को स्थिर करना होगा, और इरादे को स्थिर करने के लिए हमें जो साधनाएं हैं उनमें हमें स्थिरता लानी होगी। क्योंकि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति दे निष्ठा। तो भजन के प्रभाव से हमारे हृदय की दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं, अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं। और एक बार हम निष्ठा के स्तर पे आ गए तो फिर हमारी भक्ति डमाडोल नहीं होती है। लेकिन जब तक हम निष्ठा के स्तर पे नहीं हैं तब तक हम सभी को संघर्ष करना चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष ही सफलता का मापदंड है। जो जितना अधिक संघर्ष करेगा वो आध्यात्मिक जीवन में उतना सफल होगा। श्रील प्रभुपाद की।